देवियों और सज्जनों, आज हम हिमालय में बसे एक देश की यात्रा करेंगे। एक ऐसा राज्य जिसे भूटान या ड्रुकयूल के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन। यह छोटा सा देश संस्कृति और परंपरा का एक गहना है। इसने कई और देशों से एक अलग रास्ता चुना है। धन के पीछे भागने के बजाय यह अपने लोगों की खुशी के पीछे भागता है। यह अनोखा विचार भूटान को हमारी पृथ्वी पर एक सचमुच खास जगह बनाता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जहां तरक्की को सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि अपने नागरिकों की मुस्कान में मापा जाता है। यह भूटान की कहानी है, गहरे ज्ञान और सादे जीवन की कहानी। आधुनिक दुनिया के लिए एक सबक। भूटान की संस्कृति वज्रयान बौद्ध धर्म के धागों से गहराई से बुनी हुई है। यह आध्यात्मिक नींव हर जगह दिखाई देती है जहां आप देखते हैं। आप इसे शानदार जोंग्स में देख सकते हैं, जो किले मठ हैं, जो प्रशासनिक और धार्मिक दोनों केंद्र के रूप में काम करते हैं। आप इसे भिक्षुओं के शांतिपूर्ण मंत्रों में महसूस कर सकते हैं, जो घाटियों में गूंजते हैं। भूटान के लोग, जिन्हें ड्रुक्पा कहते हैं, अपनी परंपराओं को अपने दिल के बहुत करीब रखते हैं। वे अपनी राष्ट्रीय पोशाक पुरुषों के लिए घो और महिलाओं के लिए किरा बड़े गर्व के साथ पहनते हैं। अपनी विरासत को संरक्षित करने की यह प्रतिबद्धता ही भूटान को उसकी अनोखी और कालातीत पहचान देती है। जब आप थिम्फू की सड़कों या पुनाखा के गांवों में चलते हैं, तो आप एक रिमार्केबल संतुलन देखते हैं। यहाँ प्राचीन परंपराएं आधुनिक विकास के साथ शांति से रहती हैं। वास्तुकला इस हार्मनी का एक परफेक्ट उदाहरण है। हर इमारत, एक साधारण घर से लेकर एक बड़े होटल तक, को पारंपरिक डिजाइन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि देश की एस्थेटिक ब्यूटी कभी खो नहीं जाती। विकास के प्रति यह केयरफुल अप्रोच दूरदर्शिता दिखाता है। यह साबित करता है कि एक राष्ट्र अपने कीमती अतीत को पीछे छोड़े बिना आगे बढ़ सकता है। यह एक पावरफुल सबक है, आपको नहीं लगता? तो दुनिया में जो आर्थिक विकास के प्रति जुनून है, उसमें भूटान को सचमुच क्या आगे बनाता है। यह अपने अनोखे रास्ते में उसका दृढ़ विश्वास है। यह राज्य सदियों से अलग था रहा है, जिसने इसके प्रिस्टीन वातावरण और रिच कल्चरल टेपेस्ट्री को बचाने में मदद की है। आज जब वह दुनिया के लिए अपने दरवाजे सावधानी से खोल रहा है, तो वह अपनी शर्तों पर ऐसा कर रहा है। यह आगंतुकों को अपनी जगह का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन वह उनसे अपने मूल्यों का सम्मान करने के लिए कहता है। यह छोटा हिमालयी राज्य हमें एक बड़ा सबक सिखाता है कि एक राष्ट्र की सच्ची ताकत उसके आकार में नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की समृद्धि और उसके चरित्र की ताकत में निहित है। अब दोस्ती की बात करते हैं। एक ऐसा बंधन जो देशों और लोगों को जोड़ता है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जटिल दुनिया में भूटान ने हमेशा शांति और दोस्ती का रास्ता चुना है। इसका सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता अपने दक्षिणी पड़ोसी भारत के साथ रहा है। यह एक खास बंधन है, एक ऐसी दोस्ती जिसने समय की कसौटी पर अपनी पहचान बनाई है। यह विश्वास, आपसी सम्मान और साझा हितों पर बना रिश्ता है। 1949 से, जब दोस्ती की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, भारत और भूटान कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। ये साझेदारी इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे दो पड़ोसी देश अपने लोगों की समृद्धि के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। भारत भूटान का रिश्ता सिर्फ कागजों पर नहीं है, ये जमीन पर भी दिखता है। साथ मिलकर उन्होंने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया है। सहयोग का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र पनबिजली रहा है। भारत ने भूटान को कई बड़े पनबिजली संयंत्र बनाने में मदद की है। ये संयंत्र न केवल भूटान के लिए बिजली प्रदान करते हैं, बल्कि भारत को अतिरिक्त बिजली बेचकर राज्य के लिए राजस्व भी उत्पन्न करते हैं। यह एक जीत-जीत वाली स्थिति है, सिम्बियोटिक सहयोग का एक परफेक्ट उदाहरण। इस साझेदारी ने भूटान की अर्थव्यवस्था को बढ़ने में मदद की है और आने वाले दशकों तक दोनों देशों के बीच दोस्ती को मजबूत किया है। जबकि भारत के साथ उसका बंधन गहरा है, भूटान अपने दूसरे शक्तिशाली पड़ोसी चीन के साथ भी संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। लंबे समय से भूटान और चीन के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं थे। उनके बीच की सीमा चर्चा का विषय थी, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। भूटान अपनी शांत और विचारशील कूटनीति के साथ इन मुद्दों को हल करने के लिए चीन के साथ बातचीत कर रहा है। यह आपसी समझ और सम्मान पर आधारित संबंध स्थापित करना चाहता है। यह विदेश नीति के प्रति भूटान के मजबूत दृष्टिकोण की दर्शाता है, जो अपने क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बनाए रखता है।
आइए अब एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट को अनलॉक करते हैं, एक ऐसा खजाना जो भूटान ने दुनिया को दिया है। ज्यादातर देश अपनी सफलता को सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी से मापते हैं, लेकिन भूटान का एक अलग विचार है। यह सकल राष्ट्रीय खुशी या जीएनएच में विश्वास रखता है। क्या खूबसूरत विचार है। यह दर्शन उनके चौथे राजा द्वारा पेश किया गया था। यह बताता है कि ट्रू डेवलपमेंट को भौतिक कल्याण के साथ आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक कल्याण को संतुलित करना चाहिए। जीएनएच 4 स्तंभों पर आधारित है। 1. अच्छा शासन। 2. सतत विकास। 3. संस्कृति का संरक्षण। 4. पर्यावरण की सुरक्षा। यह एक हैप्पी सोसाइटी के लिए भूटान का अनोखा फॉर्मूला है। खुशी पर यह ध्यान सिर्फ एक नीति नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। यह भूटान के रंगीन त्योहारों में सबसे खूबसूरती से व्यक्त होता है, जिन्हें सेचू कहा जाता है। ये त्योहार जोंग्स और मठों के आंगनों में आयोजित धार्मिक आयोजन होते हैं। यह समुदाय के लिए एक साथ आने का समय होता है। अपने सबसे अच्छे कपड़ों में सजे हुए लोग भिक्षुओं और आम लोगों द्वारा किए गए पवित्र मुखौटा नृत्यों को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। ये नृत्य, जिन्हें जंप्स कहा जाता है, सिर्फ मनोरंजन नहीं है। माना जाता है कि वे आशीर्वाद लाते हैं और पापों को धोते हैं। हवा से हंसी और साझा खुशी और आध्यात्मिकता की गहरी भावना से भरी होती है। दृश्य की कल्पना करें, पहाड़ों में गूंजते हुए ढोल और झांझों की आवाज, देवताओं और राक्षसों का प्रतिनिधित्व करने वाले शानदार मुखौटे में लगभग एक हिप्नोटिक रिदम में घूम रहे हैं। हर नृत्य बौद्ध पौराणिक कथाओं से एक कहानी बताता है, करुणा और बुराई पर अच्छाई की जीत के सबक सिखाता है। सेचू एक सामाजिक सभा है जहां लोग मिलते हैं, भोजन साझा करते हैं और अपने सामुदायिक बंधनों को मजबूत करते हैं। भूटान के लोगों के लिए यह उनके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह उनकी भक्ति और उनकी सामूहिक खुशी की एक जीवित सांस लेती हुई करती है। यह एक ऐसा दृश्य है जो हमेशा आपके साथ रहता है। सकल राष्ट्रीय खुशी की अवधारणा और सेचू जैसे त्योहारों का उत्सव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वे दोनों संतुलन और अर्थ के जीवन के प्रति भूटान की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। अपने लोगों के कल्याण और अपनी संस्कृति के संरक्षण को प्राथमिकता देकर भूटान दुनिया में पावरफुल संदेश देता है। हमें बताता है कि शांति, सफलता और प्रगति की अपनी परिभाषाओं पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। शायद बेहतर भविष्य की कुंजी इस बात में नहीं है बल्कि हम कैसे रहते हैं, हम एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं और हम अपने साझा विरासत में खुशी कैसे पाते हैं। तो हम इस एन्चांटिंग राज्य की अपनी यात्रा के अंत में आते हैं। जब आप इसे नक्शे पर देखते हैं तो भूटान एक छोटा देश हो सकता है, लेकिन जैसा कि हमने देखा है, दुनिया में इसका योगदान बहुत बड़ा है। यह एक ऐसा राष्ट्र है जिसने अलग होने की हिम्मत की है। एक तेज तर्रार दुनिया में इसने अपनी संस्कृति और अपने पर्यावरण को बड़ी सावधानी से बचाते हुए अपनी धीमी गति से चलने का चुनाव किया है। भूटान की कहानी प्रेरणा का स्रोत है। यह हमें सिखाती है कि एक राष्ट्र की महानता उसके मूल्यों की ताकत और उसके लोगों की खुशी से मापी जाती है। भूटान की पहचान के दो स्तंभ, उसकी समृद्ध, अच्छी तरह से संरक्षित संस्कृति और उसके बुद्धिमान, शांतिपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संबंध ही इसे इतना अनोखा बनाते हैं। सकल राष्ट्रीय खुशी का दर्शन सिर्फ एक नारा नहीं है, यह एक मार्गदर्शक प्रकाश है जो देश के हर फैसले को प्रभावित करता है। इसने भूटान को एक ऐसा समाज बनाने की अनुमति दी है जो करुणा, समुदाय और आध्यात्मिक कल्याण को महत्व देता है। साथ ही उसकी दोस्ती, खासकर भारत के साथ अटूट बंधन ने उसकी सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित की है। आंतरिक शक्ति और बाहरी शांति का यह संयोजन अन्य देशों के लिए सीखने का एक पावरफुल मॉडल है। भूटान की यात्रा एक रिमाइंडर है कि विकास का एक से अधिक रास्ता है। यह हमें दिखाता है कि अपनी आत्मा को खोए बिना आधुनिक होना संभव है। जैसे जैसे दुनिया जलवायु परिवर्तन, सामाजिक विभाजन और मानसिक तनाव जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, पर्यावरण संरक्षण और होलिस्टिक वेलबीइंग पर भूटान का ध्यान पहले से कहीं ज्यादा relevant होता है। यह छोटा हिमालयी राज्य आशा की किरण के रूप में खड़ा है। इस विचार का प्रमाण है कि एक अलग, अधिक स्थायी और अधिक करुणामय दुनिया संभव है। यह हम सभी को यह सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है कि जीवन में सचमुच क्या मायने रखता है। निष्कर्ष में
आइए उस सबक की सराहना करने के लिए एक पल लेते हैं जो भूटान प्रदान करता है। यह संतुलन का सबक है, भविष्य का निर्माण करते हुए अतीत का सम्मान करने का। यह शांति का सबक है, दीवारें बनाने के बजाय दोस्ती बनाने का। और यह खुशी का सबक है, यह समझने का कि सच्चा धन सभी के कल्याण में निहित है। भूटान, लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन, आकार में छोटा हो सकता है, लेकिन इसकी दृष्टि महान है और इसका दिल बड़ा है। यह एक शांत शिक्षक है जो दुनिया को जीने का एक समझदार तरीका दिखा रहा है। धन्यवाद।